सामने आ वानर। अपनी मृत्यु को और पीड़ादायक मत बनाओ। क्यों चीख चीख के अपने कंठ को कष्ट दे रहे हो राजकुमार? मैं छुपा नहीं था, बस विश्राम कर रहा था। जय जय महाबली हनुमान। मेरे लिए भोजन लाई एक जगह, उसका भी वध कर दिया था उसने। ये तो वही दुष्ट है। अपनी मृत्यु का तनिक भी भय नहीं है तुझे? जीवन मृत्यु तो मेरे प्रभु श्री राम के हाथों में है। वो चाहे जिसे मार दें और जिसे तार दें। भाग्यशाली हो जो पिताश्री तुम्हें जीवित देखना चाहते हैं, इसीलिए चुपचाप समर्पण कर दो। मुझे क्रोध दिलाया तो पिताश्री का आदेश भी अनसुना कर दूंगा मैं। अच्छा, तो तुम अपने पिता का आदेश तोड़ दोगे? लगता है कि तुम अपने पिता के लाडले हो, तभी इतने बिगड़ैल और असभ्य हो। तो ठीक है, कर लो प्रयास। मार डालो मुझे। लगता है पिता के लाड के कारण तुमने ठीक से धनुर्विद्या सीखी नहीं है। क्यों अपने बाणों को व्यर्थ कर रहे हो? अपने शब्द लौटाता हूं। धनुर्विद्या में तो बड़े कुशल निकले तुम। दुख बस इस बात का है, तुमने अधर्म का मार्ग चुना। और अधर्म चाहे जितना शक्तिशाली हो, एक दिन धर्म के हाथों अवश्य कुचला जाता है। दंडी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। राजकुमार, मेरी माता सीता को विवश किया था इसने।
मेरी माता को धमकाया था इसने, हनुमान की माता को। ये घंटी तो अमंगल की सूचक है। ऐसा क्या हुआ है दशानन? अक्षय! अक्षय! माँ, माँ, उठो। अपने पिता से उपहास मत करो। मैंने तुम्हारा नाम अक्षय इसलिए नहीं रखा था कि तुम्हारा शय मेरे समक्ष यूं पड़ा हो। इस तरह परास्त नहीं हो सकते। उठो। अक्षय! रावण अपने पाप के परिणाम पर अब शोक मना रहा है। आपका अनन्य भक्त होते हुए भी वो अधर्म के मार्ग पर चलते जा रहा है। जब कोई नेत्रों पर अहंकार की पट्टी बांधे अधर्म के मार्ग पर निकल पड़ता है तो उसे नियति की गति दिखाई देना बंद हो जाता है। इसीलिए तो नवग्रहों को नियंत्रण में रखने वाला 10 लोगों का स्वामी लंकापति रावण हनुमान के आगमन रूपी इस काल की आहट को भांप नहीं पाया और फलस्वरूप उसके अहंकार की बलि चढ़ा उसका अपना ही पुत्र अक्षय कुमार। परंतु रावण ने अब भी अपने अहंकार का साथ नहीं छोड़ा। और देखिए, ये तो राम भक्त हनुमान के प्रकोप का आरंभ मात्र है। किंतु रावण के प्रकोप का क्या? रावण भी तो महाबली है। हनुमान को उसके क्रोध से कौन बचाएगा?
देवी, जिस पर स्वयं मेरे प्रभु श्री राम की कृपा हो, उसे भला किसी के क्रोध का क्या भय। हनुमान ने देवी सीता के मन में राम नाम की जो अलख जगाई है, वो अब अग्नि में परिवर्तित हो चुकी है। एक ऐसी अग्नि जिसके तेज में स्वर्ण लंका का अस्तित्व छिन्न भिन्न हो जाएगा। देखती जाइए देवी, आगे का प्रसंग भी अत्यंत रोचक होने वाला है। पुत्र उठो पुत्र। अक्षय, 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 तृप्त हो गए आप? हो गए तृप्त? अपनी वासना और हट के यज्ञ में अपने पुत्र की आहुति देकर शांति मिल गई आपको दशानन? मिल गई आपको शांति? कहा था मैंने आपको कि उसे वहां मत भेजिए, किंतु आपका ये खोखला अहंकार और खोखले अहंकार का ये भंवर ले डूबा मेरे पुत्र को। देख लिया उस तुच्छ वानर का बल, उसका सामर्थ्य, छीन लिया उसने मुझसे मेरा पुत्र। लौटा सकेंगे मेरा पुत्र आप मुझे? अब ये मत कहिएगा कि वीरों की माताएं आंसू नहीं बहाती, क्योंकि मेरा पुत्र वीर गति को प्राप्त नहीं हुआ है। एक घुसपैठिए ने मारा है उसे। यदि युद्ध में मारा जाता तो मेरी आंखों में आंसू के साथ साथ गर्व भी होता, किंतु आपका ये हठ, आपके ये अहंकार के भेंट चढ़ा है मेरा पुत्र। दोषी है आप, केवल आप, और इस पाप के लिए मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगी। क्यों हम सब सहे आपके हट का दंश? ये अशुभता का आगमन है। समझाया था मैंने आपको कि वो कोई साधारण वानर नहीं है, नहीं है साधारण वानर। ये वार रावण पर नहीं, राक्षस कुल पर है, और इसका प्रत्युत्तर होगा प्रतिशोध। प्रतिशोध? प्रतिशोध लेंगे आप? मेघनाथ, समझाओ इन्हें कि जिस अधर्म के पथ पर आप चल पड़े हैं, उसका अंत केवल विनाश है। अभी भी समय है, लौटा दीजिए सीता को, अन्यथा संपूर्ण असुर कुल को भस्म कर बैठेंगे आप। इन्हें समझाओ मेघनाथ, समझाओ इन्हें। वो दशानन है मां, उनके मुख से निकला प्रत्येक शब्द उचित है। प्रहार का उत्तर प्रतिशोध। वानर चाहे जो भी हो, किंतु हमारे परिवार
को इतनी यातना देने का दंड उसे भोगना ही होगा। अरे कहाँ गए सब? भयभीत होकर भाग गए क्या? अरे आप लोग आ जाओ, मैं वचन देता हूँ, यदि तुम मुझे नहीं सताओगे तो मैं किसी को कुछ नहीं करूंगा। माता का अन्न जल बंद कराने वाले को तो मैंने उचित दंड दे दिया, किंतु दृश्य अभी शेष है। लंकेश से भेंट अभी शेष है, और यदि कोई मुझे पकड़ने ही नहीं आया तो मेरा उद्देश्य पूर्ण कैसे होगा? चलो सीधा रावण का ही ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। जय श्री राम। अब ये प्रतिशोध की ज्वाला, ये भ्राता अपने अनुज की हत्या करने वाले के रक्त से बुझाएगा। अपनी इन्हीं भुजाओं से उसका रक्त बहाऊंगा मैं, वो चाहे काल या स्वयं महाकाल क्यों ना हो। आज का सूर्योदय नहीं देख पाएगा। पिताश्री, मैं आपका पुत्र मेघनाद आज आपको यह वचन देता हूं कि मैं उस उद्दंड वानर का अंत करके ही लौटूंगा, फिर चाहे उसके लिए इस इंद्रजीत को इंद्रास्त्र ही क्यों ना चलाना पड़े। नहीं पुत्र, वो वानर लंका में किसी उद्देश्य से आया है। मुझे उसका उद्देश्य, उसका सत्य जानना है। मुझे वो वानर जीवित चाहिए। ठीक है पिताश्री, आप उससे भेद निकलवाइए, उसके पश्चात उसके धड़ से उसका शीश मैं स्वयं निकालूंगा। आज भोर होने से पूर्व उस वानर का शीश आपके चरणों में होगा पिताश्री, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं स्वयं अपना शीश काटकर आपके चरणों में रख दूंगा। इंद्र को परास्त करने वाले इंद्रजीत पर तनिक संदेह नहीं है मुझे। तुम समस्त अस्त्रों और शक्तियों के स्वामी हो, किंतु स्मरण रहे, युद्ध अपनी बुद्धि से जीता जाता है। इसलिए अपने इस विचलित मन को अपनी पैनी बुद्धि पर हावी मत होने देना। जाओ और उस उद्दंड वानर को जीवित लेकर आओ। नहीं मेघना, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं एक पुत्र खो चुकी हूँ, दूसरा नहीं खोना चाहती। मां, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे देवताओं से वरदान है कि समस्त ब्रह्मांड में मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। आप निश्चिंत होकर मुझे आज्ञा दे मां, चिंता मत कीजिए। मैं अभी गया और अभी आया।